श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव शूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। हे मुनीश्वर, लोक में आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक अतिशय युक्त है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य। आप कभी भी अस्त नहीं होते हो, न राहु से ग्रसित होते हो। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। सहज ही आप तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करते हो। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव। मेघों के ओट से आपका यह महान तेज अवरुद्ध नहीं होता। O Lord of the monks, in this universe, your glory is brighter and more than the sun. You're not going to ever set down, nor are you eclipsed by Rahu. By nature, you illuminate the three worlds together. Your magnificent radiance cannot be obscured by the clouds. Context of the श्लोक। शक्ति और प्रकाश की पूजा होती है। आचार्य मानतुंग ने ज्योति की पूजा की। पिछले श्लोक में आचार्य मानतुंग ने भगवान आदिनाथ की तुलना दिए के साथ की, पर दिए को तुलना में बहुत फीका पाया। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग का ध्यान सूर्य पर केंद्रित होता है। सोचा, सूर्य ज्योतिपुंज हैं, सूर्य प्रकाशमय हैं। आचार्य मानतुंग भगवान आदिनाथ की सूर्य के साथ तुलना करने के लिए समुद्यत होते हैं। जब चिंतन करते हैं तो आचार्य मानतुंग सूर्य में भी कई कमियां पाते हैं। वो कहते हैं, सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, किंतु वह अस्त होता है। आपका ज्ञान सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य को राहु ग्रस लेता है। जब सूर्य ग्रहण होता है, तब राहु की छाया पड़ने से सूर्य काला हो जाता है। आपका ज्ञान सूर्य राहु का ग्रास नहीं बनता। सूर्य का प्रकाश सीमित क्षेत्र प्रकाशित करता है। इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात है। आपका ज्ञान सूर्य तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। जब आकाश में सघन बादल छा जाते हैं, तब सूर्य आवृत हो जाता है। कभी कभी तो दिन में भी रात लगने लगती है। आपका ज्ञान सूर्य कभी आच्छन्न नहीं होता। आपके महाप्रभाव को कोई भी अवरुद्ध नहीं कर सकता। आचार्य मानतुंग कहते हैं, भगवान आदिनाथ सूर्य से भी अतिशय संपन्न है। भगवान आदिनाथ की तुलना सूर्य के साथ कैसे संभव है? कहाँ भगवान आदिनाथ और कहाँ सूर्य? भगवान आदिनाथ सूर्य से अतिशायी महिमा वाले हैं। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। नास्तम, आदिनाथ अस्त नहीं होते। इसका तात्पर्य क्या है? केवल ज्ञान के उत्पन्न होने पर कोई भी आवरण नहीं रहता। जब तक ज्ञान का आवरण है, तब तक कभी ज्ञान बढ़ता है और कभी ज्ञान घटता है। जिसका आवरण क्षीण हो गया हो, वह कभी
अस्त नहीं होता, न राहु गम्यम। आदिनाथ कभी राहु से ग्रस्त नहीं होते। राहु का वर्ण है कृष्ण यानी काला, दुष्कृत का वर्ण भी काला है, पाप का वर्ण भी काला है। भगवान के मोहनीय कर्म खत्म हो गए हैं और उसके बाद पाप का बंध कभी होता ही नहीं है। जिसका मोहनीय क्षीण हो गया है उस पर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता। तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। जब ज्ञानावर्ण्य कर्म और मोहनीय कर्म क्षीण होता है तब ज्ञान विकस्वर बन जाता है, इतना विकस्वर कि वह एक साथ पूरे लोक को प्रकाशित करता है। आपका ज्ञान मेघों द्वारा आच्छन्न या अवरुद्ध नहीं होता। आपकी शक्ति को कोई स्खलित नहीं कर सकता। आपके लिए कोई व्यवधान नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपके अंतराय कर्म क्षीण हो गया है। जितने भी व्यवधान जीवन में आते हैं वो अंतराय कर्म के कारण आते हैं। भगवान आदिनाथ के ज्ञानावर्ण्य, मोहनीय और अंतराय तीनों क्षीण हो गए। इनके साथ दर्शनावर्ण्य का भी विलय हो गया है। जिसके घाती कर्म क्षीण हो उनकी तुलना सूर्य के साथ कैसे हो? आचार्य मानतुंग कहते हैं सूर्य भी आपके सामने बहुत छोटा पड़ रहा है। आप सूर्य से अधिक महिमा वाले हैं। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। यह श्लोक सर्व रोग निवारक है। It balances Manipur, Swadhisthana and Mooladhara chakra. It cures anything related to gastrointestinal disease of the stomach and all the stomach problems. Let's recite the shlok again. नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके।